देखिए, कोरोना में जरा ब्रेक हुआ है 2 साल, और उससे थोड़ा सा अपसेट हो गया मामला। 200 कॉलेज, 200 से अधिक कॉलेज के बच्चे, 50 इवेंट हैं, उसमें भाग लेंगे। और देखिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको मौका ही नहीं मिला कभी पत्रकारिता का, तो आप क्या कर लेंगे? तो हम उनको स्टेज प्रोवाइड करते हैं, और कोई भी बच्चा होता है, जजेस रहते हैं, किसी भी कॉलेज का बच्चा जीतता है तो उसको एक बहुत एस्पिरेशन मिलता है, और उसको लगता है कि हमको एक स्टेज मिला इतने बच्चे में, कैश प्राइज होता है उनका। और हमारे यहाँ बच्चे कैंटीन चलाते हैं, बहुत लोग उसमें अनाज वगैरह डोनेट करते हैं, भाजी डोनेट करते हैं। कैंटीन से जो इनकम आती है वो कैंसर पेशेंट्स को जाती है या डायलिसिस वालों को जाती है। तो एक अच्छी चीज है कि जो हमारे कॉलेज के बच्चे करते हैं, तो और कॉलेजों को इसको अपनाना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि ये देखो, ये साईनाथ है, जिसका कोई नहीं उसका साईनाथ, जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता आप लोग रिकमेंड करते हैं। हम 40% वाले को एडमिशन देते हैं, 36% वाले को, और उसको 70% देकर निकालते हैं, 80% देकर निकालते हैं। ये हमारे टीचर्स की मेहनत है, प्रोफेसर की मेहनत है, प्रिंसिपल की मेहनत है, ट्रस्टीज की मेहनत है, टीपी सिंह डायरेक्टर है उनकी मेहनत है। मैं सब कर रहा हूं नहीं, मैं तो दस्तखत करने वाला आदमी हूं, ज्यादातर काम ये लोग करते हैं। और ये मैं मानता हूं कि क्रिकेट में एक टीम होती है 11 आदमी की, अगर आपका बॉलर फेल हुआ तब भी हार जाओगे, विकेट कीपर ने 2 कैच छोड़ दिया तब भी हार जाओगे, फील्डर अच्छे नहीं रहेंगे तब भी हार जाओगे। तो हमारी टीम बहुत सशक्त है, हमारी ट्रस्टीज बहुत सशक्त है। या कोई सिफारिश चलती नहीं अपॉइंटमेंट में, अपॉइंटमेंट मेरिट पे होता है। और वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। और कई जगह पर मैंने सुना है कि गार्जियन ने कहता है जब एडमिशन लेना होता है कि तेरे को संस्कार चाहिए तो साईनाथ में जा, यहां संस्कार मिलता है। अब एक बार बच्चे को आपने अच्छा संस्कार दे दिया है, उसकी जिंदगी सुधर जाती है, फिर तो बहुत आगे बढ़ जाता है। संस्कार मेन चीज है। आपके चाहे घर में आप अच्छा संस्कार बच्चे को दे दो, कॉलेज में अच्छा संस्कार मिल जाए, उसको अच्छा संस्कार मिल जाए। हम बच्चों को 3 चीज कहते हैं, जो हमने हमारे गुरु ने हमसे कहा था कि बड़ा बनने का सोचो। अगर तुमको राजनीति में आना है तो सोचो कि मोदी जी चाय वाले थे और प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो मैं भी बन सकता हूं। नहीं प्राइम मिनिस्टर बनो तो एमएलए एमपी बनोगे, मिनिस्टर तो बनोगे, ठीक है। और उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करो। मोदी जी ने कितनी मेहनत किया वो देखो। अब कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो अपनी जिद को कायम रखो, अपना इरादा पक्का रखो कि ठीक है, हम 2 बार फेल हो गए लेकिन आगे मुझे पास होना है। चौथा संदेश तो मैं देता भी नहीं अपने बच्चों को, और ये बोलता हूं कि अभी जो कॉलेज का तुम्हारा 5-7 साल का समय है, इसमें अच्छी मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छा आगे तुम्हारा हो जाएगा। और मैं तो भाषण नहीं बोलता हूं, आज अगर बोलोगे आती है क्या, खंडाला खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे, तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। यहां इसके अलावा कोई और बात कही दी जाती है। आप सबका धन्यवाद, और इस संस्कार को आप लोग फैलाइए। संस्कार ही मेन चीज है। एक बच्चा जो गरीब होता है उसको हम फ्री पढ़ाते हैं। बच्चे क्या दोष है? अगर उसकी मां चौका बर्तन 4 घर में कर रही है तो कहां से पढ़ा पाएगा इतनी महंगाई के जमाने में? ऐसे लोग आते हैं, उनकी मैं फीस माफ कर देता हूं, किताबें दिलवा देता हूं। हमारे प्रिंसिपल साहब जो बच्चे आज से पढ़ निकलते हैं उनकी किताबें रखवा लेते हैं, क्योंकि गरीब आता है उसको दे देते हैं, वो तो ले जाके फेंक देगा कहीं या उसको यूज नहीं करेगा। तो वो गरीब बच्चा उसको उसी से पढ़ के वो आगे बढ़ जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि यहाँ के संस्कार को लोगों में फैलाइए, और जब संस्कार अच्छा होगा देश हमारा अच्छा बनेगा। जब अच्छे नागरिक होते हैं तो अच्छे ईंट पत्थर से देश नहीं बनता, अच्छे नागरिक से देश बनता है, चरित्रवान नागरिक से देश बनता है। तो चरित्रवान नागरिक बना के इनको भी यहाँ से निकालते हैं, ये हमारा विषय है। जब भी प्रारंभ की संकल्पना हमने सोचा था तो हमने नाम ही रखा था प्रारंभ। प्रारंभ मतलब एक बिगिनिंग था। नवी मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर हरवंश सिंह जी, उनका हमेशा सोच रहा है जिसका कोई नहीं उसका साइन आता है। जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं या जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता था उनको यहाँ एडमिशन मिलता था, लेकिन उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था कि वो भी अपने जो उनके अंदर टैलेंट है, जो स्पोर्ट्स में टैलेंट है, जो कल्चरल में टैलेंट है, जो अलग अलग फील्ड में, प्लस जो इस समय करंट सिचुएशन चल रहा है, जो यूथ हमारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उनको सही लाइन पे लाने के लिए, उनकी सोशल वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए हमने प्रारंभ स्टार्ट किया था 2016 में, और तब से बहुत अच्छे से चल रहा है। पहले 2 साल 7 दिन का था और 2018 से हमने इसको 5 दिन का शो करके लिया है। 50+ इवेंट्स होते हैं और सब में कैश प्राइज है। ये तो हो गया इवेंट साइड।
दूसरा हमने एक प्रारंभ की कैंटीन करके उपक्रम चालू किया हमने 2018 में। उसकी खासियत ये है कि हम ये नहीं बिलीव करते कि हम किसी से फंड लें, किसी से डोनेशन लें और किसी को डोनेशन दें, फिर हमारा उसमें योगदान नहीं रह जाता। तो हमने अर्न एंड डोनेट एक कॉन्सेप्ट लाया। बच्चों को उसमें मार्केटिंग वैल्यू सीखने को मिलेगी, बिजनेस सीखने को मिलेगा, सब कुछ कॉलेज स्पॉन्सर करता है और कैंटीन बच्चे रन करते हैं और उसमें से जो भी अर्निंग होती है 10% बच्चों को जाता है, इनकम का, प्रॉफिट का नहीं। सो उनको भी एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है 5 दिन में। और जो भी फंड बचता है वो हम डोनेट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। हमने HIV पीड़ित कुछ बच्चों को हमारी संस्था ने, राजीव गांधी कॉलेज ने गोद लेके रखा है, डिजायर सोसाइटी करके। तो HIV पीड़ित बच्चे हैं 34, तो उनके लिए हम हर साल करते हैं। प्लस कैंसर पेशेंट हुए, थैलेसीमिया, इस बार हमने थैलेसीमिया पेशेंट है जिनको ब्लड की बहुत जरूरत होती है, उनके लिए हमने रखा है। ओके, देखिए, हमने पूरे प्रोग्राम को, पूरे प्रारंभ को 5 दिन में 4 सेक्टर्स में बांट के रखा है। जिन बच्चों को स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि है, हमने 13 से ज्यादा, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, स्टैंडिंग जंप, देन एथलेटिक्स के बहुत सारे इवेंट्स ये हमने रखे हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। परफॉर्मिंग आर्ट्स में ग्रुप डांस, सोलो डांस, सिंगिंग एंड पथनाट्य, डिफरेंट 8 इवेंट्स हमने रखे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से अंतर्मुखी होते हैं, उनको ये सब में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उनके लिए हमने रखा है फाइन आर्ट्स एंड लिटरेरी आर्ट्स। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन है, एस्से राइटिंग है, स्लोगन, बिजनेस क्विज है, एंड नेल आर्ट, हेयर ड्रेसर, ब्राइडल मेकअप, ऐसे करके टोटल 50+ इवेंट्स हैं हमारे। देखिए, अभी तक मराठी मूवी एक आ रही है कुर्सी करके, ठीक है, तो उसकी स्टार कास्ट आ रही है 19 को हमारा समापन है। तो 19 को ग्रैंड जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें कुर्सी मूवी की स्टार कास्ट आने वाली है। इसके अलावा भी और 3-4 लोगों से हमारा बात चालू है जो सोशल कॉज से जो हमसे जुड़ते हैं। हमारे पास जो भी सेलिब्रिटी आते हैं सोशल कॉज से जुड़ के आते हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि और 2-4 हमारे पास एक्टिविटीज रहेंगी, 2-4 सेलिब्रिटी रहेंगे 19 तारीख। थैंक यू सो मच। अभी इन्होंने जो जानकारी दी, मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, जो बच्चों के लिए भी अच्छा है। स्पेशली जो अभी उन्होंने बताया कि जिनको एड्स है, कैंसर है, ऐसे बच्चों को भी, जिनको समाज ने कभी नज़दीक नहीं किया, ऐसे लोगों को ये एडमिशन देते हैं, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात है, मतलब ऐसा काम तो होना ही चाहिए। प्रोग्राम हर एक जगह पे होना चाहिए ताकि समाज में जो बच्चे जिनके ऊपर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया गया, उनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलप होना हर एक बच्चे का हक है और ये इनडायरेक्टली हमारा फ्यूचर अच्छा बना रहे। इससे अच्छा काम कुछ और भी हो नहीं सकता। ये जो है राजीव गांधी कॉलेज की तरफ से जो प्रारंभ 2016 में शुरू किया गया, ये प्रारंभ की कैंटीन के नाम से ये, और यहाँ के साईनाथ राजीव गांधी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर BN पांडे सर के एक तरह से उन्हीं का पूरा इसमें श्रेय रहा है कि इसको शुरू करने में। एक सोशियो कल्चरल फेस्ट है जिसके द्वारा समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। इसमें बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एड्स अफेक्टेड HIV पॉजिटिव जो बच्चे हैं उनकी भी आर्थिक मदद की जाती है। जैसा कि हमारे यहाँ पर चेयरमैन साहब श्री हरबंस सिंह जी बोलते हैं कि सबका मालिक एक, वो साईं बाबा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो एक ये संदेश जो है लोगों में गरीब बच्चों की मदद और हर तरह की ये जाता है। और इसका अभी 5वां 16 में, हाँ 7 साल, 6वां साल है ना, हाँ 6th ईयर है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, रेगुलर सेलिब्रेट होता है यहाँ पर। और इस कल्चरल फेस्ट के द्वारा एक तरह से संस्था का और विद्यालय का काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस है। लोगों में एक अच्छी समझ आ रही है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, बच्चों को भी अपना बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बस ये सब चीज़ें इस, और जैसा कि ये प्रारंभ जो है, प्रारंभ मतलब शुरुआत होती है, लेकिन जो है कहा गया है कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो ये जो है बहुत अच्छा कल्चरल और सोशल फेस्ट जो है यहाँ पर चल रहा है। देखिए, उद्देश्य ये था प्रारंभ शुरू करने का कि नई मुंबई में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता था जिससे बच्चों को सब चीज़ मिले, एजुकेशन से लेके स्पोर्ट्स लेके म्यूजिक लेके सब चीज़ मिले। तो ये स्टार्ट ऐसा किया गया कि नई मुंबई के बच्चों को सब चीज़ मिले,
पढ़ाई तो हो ही रही है, लेकिन बाकी भी उनका विकास हो, बाकी और चीज़ में निपुण हो। तो इसके लिए शुरू हुआ और ये लगभग इस साल 7 साल पूरा हुआ। 2016 में स्टार्ट हुआ और हर साल कुछ कुछ नया हो रहा है। इस साल भी काफ़ी कुछ नया हुआ है, नया परिवर्तन हुआ है, बच्चों में नया उत्साह पैदा हुआ है। और अभी जो पहले था कि यहाँ पे एक प्रारंभ की कैंटीन करके एक ये हुआ, उसमें जो पैसा आता है, जो बच्चों का परिश्रम होता है, वो पैसा जो आता है वो जो नीडी पर्सन है, जैसे खास करके जो कैंसर पेशेंट हैं, उनके काम में वो आता है। और हमारे प्रिंसिपल, जो भी स्टाफ, जो भी हमारे उसमें होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं, वो जाके वहाँ पे उनको देते हैं। और भी जो लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद होते हैं, उनको भी इसकी वजह से काफ़ी कुछ सहायता मिल जाती है। तो बच्चों में बड़ा उत्साह होता है, बच्चे ये चाहते हैं कि हम नया नया कुछ करें। इसमें लगभग 50 इवेंट का कार्यक्रम रखा गया है, 50 इवेंट होंगे। तमाम कॉलेज के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नया कुछ करने का प्रयास करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये प्रारंभ हमेशा चलता रहे, जो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति हमेशा होती रहे और बच्चों को उसको लाभ मिलता रहे, उसका अवेयरनेस होता रहे। इससे बहुत कुछ बच्चों को सीख मिलती है। हम लोग चाहते हैं कि प्रारंभ हमेशा इसी तरह से तैयार रहे। हमारा पूरा मैनेजमेंट, पूरा हमारा स्टाफ, हमारे सभी प्रिंसिपल पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे ढंग से एक साथ मिलके सबके सहयोग के साथ ये किया जाता है।